तो आज हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल शुरू कर रहे हैं। इसमें सपोज हमारे पास एक मास है, मास m, उसको इस पॉइंट के अबाउट लटका दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो हम लोगों को इसके पूरे मोशन का एनालिसिस करना है। तो क्या क्या इस एनालिसिस में इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहले इसके एनालिसिस में इन्वॉल्व होगा अलग अलग पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और उससे टेंशन के रिलेशन को निकालने की कोशिश करना। तो आपको 4-5 ऐसे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पॉइंट ए जो कि लोएस्ट पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स जिस पे हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बना के एनालिसिस करना है अबाउट मोशन इन वर्टिकल सर्कल। सबसे पहले पॉइंट ए से शुरुआत करते हैं। सपोज हियर द वेलोसिटी इज यू। अगर यहां पे हमने वेलोसिटी u दिया, इसके बाद सारे पॉइंट पे v ले लेंगे। ये अगर u है, यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखिए। a के लिए बना रहे हैं। फॉर पॉइंट a, सपोज दिस इज द बॉडी, ऑब्वियसली टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? देन tension T minus mg must provide centripetal acceleration. So T minus mg must be m v square upon L। या यहां पे हमने u assume किया वेलोसिटी, तो m u square upon L। ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू। सो ऑब्वियसली हियर टेंशन इज ग्रेटर देन mg। टेंशन mg से बड़ा है। सेकेंड पॉइंट के लिए लेते हैं, बी पॉइंट के लिए। फॉर बी के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आपको यहीं पे बना के दिखा रहे हैं। फॉर पॉइंट बी mg इज डाउनवर्ड, टेंशन इस डायरेक्शन में है। सपोज उस समय वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां थीटा एंगल बनेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा टी कॉस थीटा, है ना। अच्छा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? टी कॉस थीटा को ब्रेक नहीं करेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए एक उपाय करते हैं, mg को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। mg को क्यों ऐसा ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में, तो यहां पे mg को ब्रेक करेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा एंड यू विल गेट हियर mg कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा mg साइन थीटा। इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन mg कॉस थीटा। और एक्सीलरेशन इधर है, यस और नो? सो एक्सीलरेशन के लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा t माइनस mg कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। यस और नो? सो यहां पे t जो है वो ये वैल्यू ले लेगा। t इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l। उसके अलावा एक और चीज होगा, इधर mg साइन थीटा है। सो दिस mg साइन थीटा जो है वो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है। सो दिस मस्ट बी प्रोवाइडिंग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। And we know कि tangential acceleration is responsible for changing speed of the particle। और यहां इसका velocity आप देखें इधर है, acceleration नीचे है, तो obviously इसका speed decrease करेगा। velocity और acceleration opposite direction में है, तो speed decrease करेगा। So its speed will start decreasing। And how can we find AT? tangential direction में जो force है mg साइन थीटा अपॉन मास, फोर्स बाय मास, हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो दिस विल बी g साइन थीटा।
एंड दिस विल बी अ रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो स्पीड डिक्रीज होगा, सो दिस विल बी अ रिटार्डेशन. सो व्हेन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम ए टू सी, इसका स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना. यहां लिख लेते हैं इस पॉइंट को, स्पीड डिक्रीजेस. थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. थर्ड पॉइंट सी है. सी पे आप देखिए, यहां पे इधर टेंशन लग रहा होगा और इधर mg होगा, यस और नो. तो ये जो इधर mg है ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा एंड टेंशन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सो टेंशन विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l. ये l हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिया है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के भी इक्वल है. और जो mg होगा, mg मस्ट प्रोवाइड मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हियर इज exactly equal to g. Coming to fourth point, again just like second point, fourth point is also very important. Fourth point is d, this one. Suppose again here the angle is theta, तो mg तो नीचे लग रहा होगा, इधर टेंशन t है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो आप ध्यान से देखें, इधर एक mg का कंपोनेंट आ जाएगा और वो होगा mg cos थीटा, यस और नो. और इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा. तो यहां पे जब इक्वेशन लिखेंगे, दैट इक्वेशन विल बी t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l. सो t इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन l माइनस mg cos थीटा. अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है. इफ वी कंपेयर दिस टेंशन विथ दिस टेंशन, कि इस पार्ट में टेंशन इस पार्ट के मुकाबले कम है, स्पीड भी कम है और नेगेटिव हो रहा है, माइनस mg cos थीटा कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है. सो टेंशन इज डिक्रीजिंग. इस पार्ट में टेंशन जीरो होने का चांस नहीं है. वाई? क्योंकि mg cos थीटा तो रहेगा ही हमेशा. mv स्क्वायर बाई l जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर यह टेंशन जीरो होने का चांस नहीं है. लेकिन यह टेंशन जीरो हो सकता है. वेलोसिटी जीरो नहीं भी हो तो भी जीरो हो सकता है. वेलोसिटी कुछ है भी, तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए तो टेंशन जीरो हो जाएगा. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है फॉर एनालिसिस ऑफ मोशन इन वर्टिकल सर्कल. इस पे और बात होगी आगे. अब देखिए, ये अगेन टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां भी अगर आप निकालेंगे तो mg sin थीटा बाई m होगा. सो at विल बी g sin थीटा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा. अब एक ही पॉइंट और बच गया है और वो है E. और E क्योंकि आसान पॉइंट है तो इसको यहां भी कर सकते हैं. सपोज टेंशन इधर है, mg इधर है, तो यहां लिख सकते हैं T, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, T प्लस mg. अगर वहां पे कुछ वेलोसिटी v है तो mv स्क्वायर अपॉन l. तो ये हो गया. इसके अलावा इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है. वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, यहां पे भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो था. बाकी तीन केसेस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आए. यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये स्ट्रिंग है या रोप है तो यहां मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए. व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट ई. ये इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है. तो आपके दिमाग में क्या मिनिमम स्पीड आ सकता है किसी पॉइंट का, जीरो. उससे कम तो नहीं सोच सकते. नेगेटिव स्पीड तो नहीं होता है. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, स्केलर क्वांटिटी है. तो मिनिमम स्पीड अगर पूछा जाए तो जीरो ही सोच सकते हैं. तो अगर स्पीड को जीरो रख देते हैं तो क्या होता है, बस उसको समझने की कोशिश करते. इफ वी पुट v इक्वल्स टू जीरो, हमने जस्ट पुट करके देखा. सो इफ वी पुट v इक्वल्स टू जीरो, व्हाट हैपेंस, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर हमने v को जीरो पुट करके देखा, t
प्लस एम जी इक्वल्स टू 0, मतलब टी आ गया इक्वल टू माइनस एम जी, ये आ गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज आ जाती है। क्या आती है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि टेंशन mg के नेगेटिव हो गया है, मतलब टेंशन mg के ऑपोजिट लग रहा है, तभी तो दोनों मिलके 0 हो सकते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट हैव अ 0 रिजल्टेंट इफ दे आर इन एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सो टेंशन और mg तो अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता। सो फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू, टेंशन को ही अपना डायरेक्शन बदलना होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या स्ट्रिंग अपना डायरेक्शन बदल सकता है? क्या स्ट्रिंग उधर फोर्स लगा सकता है? अगेन द आंसर इज नो। क्यों नहीं लगा सकता है? एक फिजिकल हम लोग एक्सपेरिमेंट अगर अज्यूम करें, है ना, थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक बॉडी को हमने रस्सी से बांध दिया है, हम खींच पाएंगे? बिल्कुल खींच पाएंगे। लेकिन हम उसको धक्का दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? रस्सी से बांध दीजिए, पकड़ लीजिए, और जैसे ही धक्का दीजिएगा रस्सी ढीला हो जाएगा, रस्सी कभी भी वो फोर्स उस पर नहीं लगा पाएगा, पुशिंग फोर्स नहीं लगा पाएगा। एंड हेंस ये टेंशन का उधर जाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है, इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल दैट टेंशन विल गो इन दैट डायरेक्शन, एंड हेंस दिस सिचुएशन कैन नॉट बी ट्रू। ये ट्रू नहीं हो सकता, दिस इज एंटायरली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो क्या ट्रू हो सकता है? क्या हम टेंशन 0 कर सकते हैं? यस, मिनिमम v करना है। 0 तो v को 0 नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको मिनिमाइज करना है तो इधर वाले टर्म को मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड इफ वी वांट टू मिनिमाइज दिस टर्म, तो टेंशन को मिनिमाइज करके 0 कर लो, तो उस समय mg इक्वल्स टू आ जाएगा mv² अपॉन l। m से m कैंसिल हो गया, v का वैल्यू आ गया √/gl। So this is the minimum speed which the particle must have to reach up to E. E तक पहुंचने के लिए ये मिनिमम स्पीड उसके पास होना जरूरी है। So these are important points। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड एट पॉइंट E। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो एक बार जब हमने ये पूरा देख लिया है, वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस द थिंग्स अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम, तो अब जो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट रिलेटेड है, दैट वी विल सी, है ना, वो देखेंगे कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कौन सा पार्ट रिलेटेड है। उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, सपोज क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी यहां दें कि इट इज एबल टू रीच अप टू दिस, ये यहां तक पहुंच जाए, इसके लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी हमने देखा कि मिनिमम स्पीड जो यहां पे पहुंचने पे हो सकता है वो 0 हो सकता है। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता है मिनिमम स्पीड। क्यों? क्योंकि हमने फ्री बॉडी डायग्राम में देखा कि टेंजेंट जो ये टेंशन फोर्स जो है वो पुशिंग हो जा रहा था, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या यहां पॉसिबल है? यस, यहां का फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखिए, तो T वॉज इक्वल्स टू mv² अपॉन l। क्या T का 0 होना पॉसिबल है? यस, सो V का भी 0 होना यहां पे पॉसिबल है। तो अगर यहां से पूछा जाए व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाए, तो उसके लिए जो मिनिमम स्पीड है वो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकालेंगे। सी, वी टेक दिस लेवल एज पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहां से यहां तक कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा? अगर इसका मास m है तो हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज mgl,
यस और नो? सो अब यहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस ये काइनेटिक एनर्जी हो गया प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू वहां पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी जीरो है, हाफ एम वी स्क्वायर इज जीरो क्योंकि वी वहां पे जीरो हो सकता है मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एल। तो यहां से u का जो मिनिमम वैल्यू आता है वहां तक पहुंचने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है, m से m कैंसिल हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी रूट ओवर 2gl। सो अगर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग रूट 2gl दे देते हैं, इफ वी प्रोवाइड रूट 2gl वेलोसिटी, अगर रूट 2gl वेलोसिटी दे देते हैं तो ये आराम से यहां तक पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं कि यहां पे अगर पहुंचाना हो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना हो तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो हियर वी हैव फाउंड मिनिमम स्पीड एट ए टू रीच बी, ये हमने यहां पे बनाया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं यहां पे हमने लिखा है तो t इक्वल्स टू यहां एम वी स्क्वायर अपॉन एल लिख देता हूं मैं। सेकेंड वी आर गोइंग टू फाइंड अ मिनिमम स्पीड एट ए, मिनिमम स्पीड एट ए टू रीच सी, सी पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंचाना है तो मिनिमम स्पीड ए पे क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। तो सी पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, रूट अंडर जीएल, ये अभी अभी हमने निकाला। तो इस वेलोसिटी को रेफरेंस लेके हम लोग इसको बनाएंगे। यहां पे मिनिमम जीरो हो सकता था, यहां पे जीरो नहीं हो सकता, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दैट। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, मिनिमम स्पीड एट ए to complete vertical circle, to complete vertical circle, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड एट ए क्या होना चाहिए। तो सी पे पहुंच गया तो उसके बाद तो वो गिरेगा तो वो पूरा सर्कल कर ही लेगा, तो या तो सी पे पहुंचा दो या कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कहो, दोनों सेम चीज। अब अगेन यहां पे सेम चीज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर रहे हैं यहां पे। इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2mgl, mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से हाइट जो है 2l है, 2l। कैन यू सी दिस कि हाइट इज 2l। तो अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो यहां तक पहुंचना चाहिए। इसके और इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इक्वल टू वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर, वहां का जो स्पीड है वो है रूट जीएल, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जीएल आएगा, प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी देयर दैट इज 2mgl। सो नाउ वी गेट हाफ mu square equals to 5 mgl by 2, m and m cancel, 2 and 2 cancel, so u minimum comes out to be root under 5gl। ये मिनिमम स्पीड है, इससे फेंका जाए तो वो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ये एग्जैक्ट स्पीड है, अगर बी तक पहुंचाना हो तो एग्जैक्ट स्पीड है। अच्छा, अब ये सोचा जाए अलग अलग वेलोसिटी रेंज में क्या होगा, कैसा मोशन होगा इस पार्टिकल का। ये पेंडुलम जैसा भी है ना, तो ऑसिलेशन भी तो कर सकता है। तो अलग अलग वेलोसिटी रेंज में ये अलग अलग मोशन करेगा। तो कब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, कब ऑसिलेशन करेगा, कब कोई और मोशन होगा, उसका हम लोग एक एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहला रेंज ले रहे हैं, अगर हम लोगों ने जीरो से बड़ा वेलोसिटी दिया, u रखा जीरो से बड़ा,
और लेस देन रूट अंडर 2gl। रूट अंडर 2gl इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक अगर इक्वल भी रखा तो क्या होगा, यहां तक वो पहुंचेगा और फिर वहां से लौटेगा तो पूरा एक ऑसिलेशन करेगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर इससे कम देंगे, 2gl से कम देंगे, कुछ यहां पे पहुंचेगा वो, है ना, और यहां ऐसे ऐसे करेगा ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है कि यहां तक वो पहुंचा तो इसी के बीच में वो ऑसिलेशन करेगा। तो अगर हम लोग 0 से बड़ा वैल्यू दें, ऑब्वियसली 0 देंगे तो वही रह गया, 0 से बड़ा वैल्यू दें और रूट अंडर 2gl से छोटा वैल्यू दें अगर वेलोसिटी का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, देन द रिजल्टिंग मोशन इज ऑसिलेशन। रिजल्टिंग मोशन इज व्हाट? ऑसिलेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर u हमने दिया रूट अंडर 2gl से बड़ा और रूट अंडर 5gl से छोटा, तो क्या होगा? अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो b पॉइंट को ये क्रॉस कर जाएगा, मतलब वो bc रीजन में जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये a टू b रीजन में रहेगा, ऑसिलेशन करेगा लेकिन a टू b रीजन में रहेगा, इधर भी और इधर भी, इसके इमेज की तरफ भी और इधर भी, a टू b रीजन में रहेगा। ये जब वेलोसिटी दे देंगे देन इट विल रीच इन रीजन b टू c। c तक पहुंच नहीं पाएगा लेकिन b टू c वाले रीजन में रहेगा। और जब ऐसा वेलोसिटी देते हैं ना तो क्या होता है, यहां पे जब जाता है, मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में टेंशन जीरो होना बहुत आसान है क्योंकि दो नेगेटिव टर्म्स है, तो टेंशन यहां पे जीरो हो जाता है, टेंशन बिकम्स जीरो। और टेंशन जैसे ही जीरो होता है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर लेता है। तो पहले वो वर्टिकल सर्कल जाएगा एंड देन इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ। वो लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मन हो तो लिख लीजिए। थर्ड, इफ u इज ग्रेटर देन रूट अंडर 5gl इक्वल टू v हो, 5gl के इक्वल या बड़ा हो, देन इट विल कंप्लीट द वर्टिकल, है ना। जस्ट अ मिनट। अगर ये वेलोसिटी हो, अगेन नहीं लिख रहा हूं बट आप समझ लीजिए, इन दिस केस इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। आई होप दिस इज क्लियर। So we have discussed all the cases of motion in vertical circle. कॉपी कर लीजिए।